Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, as you know that we have started chapter number 4 journal, and in this chapter we have already discussed 7 points. So today we are going to start from point number 8. So point number 8 is what? Bank transactions. So how we can record बैंक ट्रांजेक्शंस इन जर्नल बुक, किस तरह हम जो है बैंक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा केसेस है तो वन बाय वन को हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट क्या है? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और करंट अकाउंट इज ओपन। जब हम कैश जो है बैंक में क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, या हम जो है करंट अकाउंट को क्या करते हैं? बैंक में ओपन करते हैं। तो किस तरह हम उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2024 डेट है फॉर एग्जांपल। हमने क्या किया? हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो हम डेबिट करेंगे किस चीज को? बैंक अकाउंट को। ठीक है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने 50,000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर 50,000 एंड टू हमसे क्या चला गया? हमसे कैश चला गया टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैश हमने क्रेडिट किया और बैंक हमने डेबिट किया। ठीक है, नरेशन में हम लिख देंगे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, तो जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हम इस तरह की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो सेकंड पॉइंट जो है बैंक ट्रांजैक्शन में वो कौन सी है? वो है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब हम बैंक से कैश क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। तो इसकी एंट्री जो है हम किस तरह पास करेंगे। ठीक है, तो जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? कैश आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 जनवरी को हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है? ये एसेट है, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर 50 में से हमने 20,000 रुपीज जो है बैंक से विड्रॉ किए। ठीक है, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, हमारे पास कैश आ गया। और 2 बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक जो है ये क्या है? ये भी एसेट है। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो गया, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया 20,000 रुपीज के साथ। और हम यहां पर नरेशन लिख सकते हैं कि कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, हमने बैंक से कैश क्या किया? विड्रॉ किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? When check is paid or issued to someone। ठीक है, जब हम किसी थर्ड पार्टी को चेक इशू करते हैं या जब हम किसी थर्ड पार्टी को चेक दे देते हैं, ठीक है, तो हम इसका जो है रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह पास करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर असलम से मैंने परचेजेस किए थे। ठीक है, परचेजेस किए थे मैंने असलम से उधार पे, मसलन कितनी 1000 की? 15,000 की। ठीक है, तो मैंने परचेजेस किए थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट पेएबल अकाउंट मैंने क्रेडिट किया 15,000 रुपीज के साथ। ठीक है, तो अब जो है मैं असलम को क्या इशू करता हूं? चेक इशू करता हूं। ठीक है, तो मैं इसकी एंट्री किस तरह पास करूंगी? मिसाल के तौर पर 3 जनवरी को मैंने एक चेक इशू किया असलम को। ठीक है, तो मैं असलम अकाउंट पेएबल टू अकाउंट पेएबल किसको? असलम को। अकाउंट पेएबल असलम को मैं डेबिट कर लूंगा 15,000 रुपीज के साथ। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है, 15,000 रुपीज। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं नरेशन? तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि इशूड चेक टू असलम। ठीक है, हमने असलम को एक चेक इशू किया। ठीक है, क्योंकि हमने
उससे परचेजेस किए थे और हमने उसका अकाउंट पे नहीं किया था, ठीक है। तो अब जो है उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट पेएबल हमने डेबिट किया और टू बैंक हमारे एसेट है डिक्रीज हो गया, तो हमने इसको क्रेडिट किया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक। जब हम एक्सपेंसेस को, ठीक है, बैंक से अदा करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है थ्रू बैंक अदा करते हैं, सैलरीज जो है हम थ्रू बैंक अदा करते हैं, या मील एंड एंटरटेनमेंट के लिए हमने पेमेंट जो है कहां से की, बैंक से की, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, मिसाल के तौर पर 5 जनवरी को, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ये क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपीज, ठीक है। एंड 2 हम क्रेडिट करेंगे किस अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि हम ये बिल जो है थ्रू बैंक पे करते हैं, ठीक है। तो हम नरेशन यहां दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू बैंक, ठीक है। तो जब भी हम एक्सपेंसेस को बैंक से पे करते हैं तो हम इस तरह के एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, रेंट एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, मील एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, फ्यूल फॉर व्हीकल मिसाल के तौर पर, और टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट, ठीक है। जब हम किसी थर्ड पार्टी से चेक जो है क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर उस चेक को उसी ही डेट में, ठीक है, हम बैंक को डिपॉजिट करते हैं, तो हम किस तरह एंट्री करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर 6 जनवरी को हमने एक चेक रिसीव किया और 6 जनवरी पे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो हमने चेक किससे रिसीव किया है, मिसाल के तौर पर हमने जमील से रिसीव किया है, ठीक है। हमने उस पे अशिया भेजे थे, ठीक है, अभी उसने उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने चेक उससे रिसीव किया चेक 6 डेट पे, और 6 डेट पे हमने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट की, मसलन 70,000 रुपीस का चेक हमने उससे रिसीव किया, ठीक है। और 2 अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। किस कौन है ये जमील से हमने अकाउंट रिसीव किया, ठीक है, 70,000, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम जमील एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो जब हम किसी थर्ड पार्टी से जो है चेक रिसीव करते हैं और फिर उसी डेट में हम डिपॉजिट करते हैं, तो हम इस तरह की एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल, जिससे रिसीव होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, व्हेन चेक इज रिसीव्ड बट नॉट पेड इनटू बैंक, ठीक है। जब हम चेक को रिसीव करते हैं, ठीक है, और उसी डेट पे हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है, तो फिर हम उस डेट पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर 10 जनवरी को हमने असलम से एक चेक रिसीव किया, ठीक है। असलम से कितनी रुपीस का है, मिसाल के तौर पर 10,000 का जो है एक चेक हमने असलम से रिसीव किया 10 जनवरी पे, ठीक है। और हमने 10 जनवरी पे ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री किस तरह करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे कैश, ठीक है। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपीस, ठीक है। और किस से हमने ये चेक रिसीव किया है, असलम से, ठीक है। टू अकाउंट रिसीवेबल असलम, ठीक है, टू अकाउंट रिसीवेबल असलम का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम असलम। अच्छा, इसके बाद क्या है, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डेट, ठीक है। ये चेक जो हमने 10 जनवरी पे रिसीव किया था, ठीक है, ये हमने 10 जनवरी पे डिपॉजिट नहीं किया। ये मिसाल के तौर पर हमने 11 जनवरी पे ये चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक में
डिपॉजिट किया इस चेक को हमने। तो अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो हम एंट्री पास करेंगे कौन सी डेट पे, 11 जनवरी पे, ठीक है। 11 जनवरी पे बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,000 रुपीज, ठीक है। एंड टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम असलम डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है। हमने जो चेक रिसीव किया था असलम से वो हमने नेक्स्ट डे पे क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है। तो जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं और दूसरे दिन जो है हम उसको डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो हम ये एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 8, वो क्या है, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स इज डिसऑनर्ड। जब हम एक बंदे से चेक जो है रिसीव करते हैं और वो चेक हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं और वो चेक जो है डिसऑनर होता है, ठीक है, फेल होता है, या जो है बैंक वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, या उसके सिग्नेचर में कुछ फर्क होता है या उसके अकाउंट में जो है पैसे नहीं होते, ठीक है, तो फिर जो है चेक क्या होता है, चेक जो है वो डिसऑनर होता है, ठीक है। तो अब हम डिसऑनर चेक की एंट्री जो है क्या किस तरह जो है पास करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को हमने एक चेक क्या किया था, रिसीव किया था, और जब हम बैंक में चले गए, ठीक है, तो वो चेक क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो जब भी चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो जिस बंदे से हमने अकाउंट रिसीव करना था, ठीक है, उसका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट हम क्या करेंगे, इसका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट जो है हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल मसलन अली ने हमें चेक दिया था, जब हमने वो बैंक में रिप्रेजेंट किया तो वो चेक डिसऑनर हो गया, और ये था कितनी अमाउंट का, 5,000 रुपीज का मिसाल के तौर पर, ठीक है। टू बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे और अली के अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी चेक डिसऑनर होता है, ठीक है, तो हमने जिस बंदे से चेक ली होती है, ठीक है, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 8। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 जो है बैंक ट्रांजैक्शन में क्या है, पॉइंट नंबर 9 ये है, इफ चेक इज इशूड फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनर। अगर बिजनेस का ऑनर जो है बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, तो फिर हम उस ट्रांजैक्शन को किस तरह जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर 20 जनवरी को ऑनर ने बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ किए अपने जाती इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो जब भी ऑनर अपनी जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे को निकालते हैं, ठीक है, या जो है बैंक से निकालते हैं, या जो है गुड्स टेक ओवर करते हैं बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए, तो फिर हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को, ठीक है। तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। मिसाल के तौर पर उसने 2,000 रुपीज जो है बैंक से विड्रॉ किए, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 2,000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कैश विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 जो है वो है इंटरेस्ट, कमीशन या बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। जब बैंक आपके अकाउंट से, ठीक है, कमीशन या सर्विसेज चार्जेस या इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है किस तरह एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये कमीशन जो है या इंटरेस्ट जो है या बैंक सर्विसेज चार्जेस जो है ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। मिसाल के तौर पर 25 जनवरी को बैंक ने क्या किया, बैंक ने जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड मिसाल के तौर पर 500 रुपीज, और टू बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 500 रुपीज, ठीक है।
तो नरेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, ठीक है, कि बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर यहां पर बैंक कमीशन लेता है, ठीक है, हमसे, तो हम यहां पर कौन से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। अगर बैंक सर्विसेज चार्ज करते हैं, ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे बैंक सर्विसेज चार्जेस एक्सपेंसेस डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। जब बैंक जो है आपके लिए क्या करता है, इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, या मिसाल के तौर पर आपने बैंक में जो है पैसे रखे हैं, ठीक है, तो बैंक जो है आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, तो फिर आप उस इंटरेस्ट की एंट्री किस तरह पास करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है या कमीशन जो है जब आप रिसीव करते हैं तो ये आपकी क्या है, इनकम है, और जब इंटरेस्ट कमीशन या बैंक सर्विसेज आप पे करते हैं ये क्या है, ये एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 30 जनवरी को, ठीक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो आप डेबिट करेंगे किस अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, ठीक है। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, मिसाल के तौर पर 1000 का इंटरेस्ट बैंक ने आपको पे किया, ठीक है। इंटरेस्ट जो है ये क्या है, ये इनकम है, तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, 1000 रुपीस के साथ, ठीक है। तो हम नरेशन लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है, 1000, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 8, दैट वाज व्हाट, बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बैंक ट्रांजैक्शंस जो है हम किस तरह अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो देयर वर अबाउट 11 पॉइंट्स रिगार्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो हमने वन बाय वन को क्या किया, डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।